नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, मैं किरण बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हूं और यहाँ का जो रिजल्ट देखा है ना, उसके बाद तो मैं सबसे पहले तो मैं खुद गदगद हो चुकी हूं और बधाई दूंगी मैं स्कूल को, क्योंकि स्कूल ने जो टॉप रिजल्ट दिया है ना, जो यहाँ से बच्चे निकले हैं, ऐसा लगता है कि ये वाकई में कुछ ना कुछ करेंगे। अब मेरे साथ वो हैं जिन्होंने राजस्थान में टॉप किया है, सेकेंड होल्डर है स्टेट की, अगर मैं ठीक फरमा रही हूँ तो। नव्या गुप्ता मेरे साथ है। नव्या, पहले तो बहुत बहुत सारी आपको मैं बधाई दूंगी, कैसी खुशी है? बहुत बहुत खुश हूँ मैं। बहुत घर वाले भी बहुत खुश हैं, सारे टीचर्स बहुत खुश हैं और सबसे ज़्यादा सर खुश है, बड़े सर। बट बड़े सर, हमारे भी बड़े सर खुश होते थे। अच्छा, जिस दिन रिजल्ट आ रहा था, कैसा लग रहा था कि क्या होने वाला है? क्या वाकई में सेकंड पोजीशन आ जाएगी या कम आएगी, क्या होगा? नहीं, उम्मीद थी कि पूरी पूरी टॉप कर सकती हूँ मैं। टॉप कर सकती हैं। टीचर्स का कैसा सहयोग रहा है पढ़ाई में? टीचर्स का बहुत अच्छा सहयोग रहा है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। वो लोग समझाते थे, हम समझते थे। अगर प्रॉब्लम होती थी तो वो दोबारा बताते थे। अच्छा कोऑर्डिनेशन था। कोई फेवरेट टीचर जिन्होंने बहुत अच्छे से समझाया? वैसे तो लगभग सभी फेवरेट होते हैं क्योंकि ये जो मेहनत है ये सभी टीचर्स के, मैं किसी एक की नहीं कहूंगी, लेकिन आपका भी तो कोई फेवरेट होगा। नहीं, सभी फेवरेट है और रस्तोगी सर ज़्यादा फेवरेट है। रस्तोगी सर, अब देख लीजिए, आपका नाम लिया है, आप फेवरेट है। स्कूल ने कैसा सपोर्ट किया जब परेशानियां आती थी या एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी, तो कैसे कोऑर्डिनेशन होता था, कैसे डील करते थे आप लोग उस समय को? जैसे कोई अगर डिमोटिवेशन होता था तो हमारे सर, बड़े सर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। टाइम टाइम पे रेगुलरली हमारे को मोटिवेशन भी देते थे। इसके अलावा जो हमें टीचर्स पढ़ाते थे रेगुलर, वो भी मोटिवेट करते थे। साथ ही उनका जो पढ़ाने का तरीका था, वो बहुत ही हम्बल नेचर था उनका पढ़ाने का। बहुत हम्बल तरीके से पढ़ाते थे और कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो हमें डांटा गया हो या नहीं। बहुत अच्छे से बताते थे, तो हमें पूछने में प्रॉब्लम नहीं होती थी। हम पूछने में एक बार झिझकते नहीं थे। अच्छा, कोई मैसेज देना हो आने वाले स्टूडेंट्स को तो क्या देना चाहूंगी? गर्ल हो, गर्ल एजुकेशन के लिए खास तौर पर मैं पूछूंगी। मैं यही कहना चाहूंगी कि जितनी भी गर्ल्स हैं वो बिल्कुल मेहनत से पढ़े, ताकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी उनको आगे पढ़ाने के लिए। मोटिवेट करे उन्हें हाँ। कहीं ना कहीं। हाँ। चलिए, फिर से वंस अगेन आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। एक सवाल रह गया, क्या बनना है बड़े होकर? मुझे बड़े होके एक आईएएस ऑफिसर बनना है। ये मुझे बता दो कि पूरे के पूरे सब के सबको किसी ने पढ़ाया है क्या कि सबको आईएएस बनना है? नहीं नहीं, मेरा ये जो सपना है वो 7th 8th क्लास से ही है। हम्म। मैंने तब से इसके बारे में पढ़ा और मुझे नेशन को सर्व करना है, पब्लिक को सर्व करना है, इसलिए मुझे आईएएस ही बनना है। चलिए, बधाई हो। लेकिन मैं एक बार मैं जिक्र करना चाहूंगी, मैं एक बार स्कूल में गई तो वहां मुझे 15-20 बच्चे मिले। मैंने पूछा क्या बनना चाहते हो, सबने कहा इंजीनियर बनेंगे। इसलिए क्या पता किसी ने कहा हो कि भाई आईएएस बनना। सर, बहुत स्वागत है। बेटी ने परचम ही लहरा दिया। मैं तो ये कहूंगी, खुशी कैसी है? खुशी तो देखो सब अच्छी है हमारे को। और बच्ची क्या है कि सब बच्ची इसने खुद ने मेहनत करी है। और कहीं कहीं हमारे की भी उसको जैसे सुलाना उठाना हमने भी करी है। और इसके टीचर्स है, इन्होंने तो सब जी जान से मेहनत करी टीचरों ने। अच्छा, टीचर ने जिस दिन सर रिजल्ट आ रहा था, आपको ये उम्मीद थी राजस्थान में दूसरे नंबर पर आना? बिल्कुल उम्मीद थी। हाँ। जब ये पेपर दे के आती थी, जब ये उसका पूछता था, जब पापा 100, जैसे जैसे पेपर पूरे हुए तो मैंने कहा 600 में से 600 हो गए, तो इसका मतलब मेरे को उम्मीद हो गई थी कि राजस्थान टॉप करेगा। टॉप करे। हाँ, उसी दिन उम्मीद हो गई। लास्ट पेपर में उम्मीद हो गई थी। अच्छा, बेटी ने जब टॉप किया तो आपने कैसे, मोहल्ले वालों को कैसे बताया? क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है उन्हें बताना। वो मोहल्ले वालों को तो अपने आप ही पता पड़ गया था। रिजल्ट आया जब अपने आप ही पता पड़ गया था। हमारी भाग दौड़ से, स्कूल वालों को बुलाने से, आने से, दौड़ जाने से सब पता पड़ गया। फिर नेक्स्ट डे पेपर में आई गई थी, पेपर में देख लिए थे सब, सबको पता पड़ गया था। परिवार में कैसा खुशी का माहौल था जब रिजल्ट आया और नव्या ने टॉप किया? परिवार में पहली बच्ची है जो इस तरह से अंक लाई है। परिवार को बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है। अच्छा, वो तो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हैं, आप भी कुछ उन्हें अलग बनाना चाहते हैं या आपका कोई ड्रीम हो कि वो ये बने, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ बने? नहीं नहीं, ये सपना इसी का भी है और साथ में ये सपना मेरा भी है कि ये बड़ी होकर के आईएएस बने। और ये अभी 11th में पढ़ रही है और मैं 2 साल इसको रखूँगा। बाद में इसको दिल्ली दृष्टि में, मेरा विचार है कि मैं दृष्टि में भेजूँ उसको, वहीं आईएएस की वहीं पढ़े। अच्छा सर, स्कूल का सहयोग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा देखिए माता पिता का होता है, वो घर तक होता है। लेकिन पूरा का पूरा सहयोग जो होता है बाहरी, वो शिक्षकों का होता है। कैसा सहयोग मिला है टीचर्स का? नहीं, टीचर्स का पूरा सहयोग मिला है। इसको कोई अगर सवाल नहीं आते थे, कोई चैप्टर इसको आता नहीं था,
तो ये मेरे को बोलती थी, मैं बोलता भाई टीचर को बता दो उनको। तो रस्तोगी सर थे इनके, जो मेन ये परसेंटेज बनने का जो दायित्व है वो रस्तोगी सर का है। वो हर बच्चों को देखते थे कि बच्चा कहाँ उलझा हुआ है, कौन से चैप्टर में उलझा हुआ है, उस टीचर से संपर्क करके उसका वो सोल्यूशन रस्तोगी सर करते थे। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से अगर गर्ल्स एजुकेशन के लिए बात करें, लड़के तो देखिए पढ़ ही रहे हैं, लेकिन लड़कियों के क्षेत्र में आज क्योंकि पढ़ाई के क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है, कोई संदेश देना चाहेंगे? वो मैं तो मेरा बता दूं कि मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे इस साल तो टॉप करे सब। और मैं तो सबको बोलता हूँ कि सभी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की ताकत बहुत अच्छी ताकत है, और सभी को इतना पढ़ना चाहिए, और अपने पेरेंट्स का, अपने परिवार का, अपने अभिभावकों का, सबका नाम रोशन करना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। खूब पढ़ना चाहिए, चाहे माता पिता हो, चाहे टीचर्स हो या परिवारजन हो, सभी का जो है कहीं ना कहीं नाम रोशन होता है अगर एक बच्चा जो है मेहनत करके टॉप पर पहुंच जाता है। मैं वंस अगेन मैं आपको बहुत सारी कंग्रेचुलेट करूंगी कि आप आईएएस बने, और मैं जरूर आपका इंटरव्यू लेने आऊंगी, चाहे मैं कहीं भी रहूं। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी, आप सभी लोग कि आईएएस बने और कहीं ना कहीं स्कूल का, माता पिता का, सभी का नाम रोशन करते रहे। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।